महाठग जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया और ठगी की, लोगों को डरा धमका के पैसे वसूले, जिस आरोप में वो जेल में बंद है, आप उस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि उसकी बात सही है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए। किसकी बात सही? सुकेश चंद्रशेखर की। देखिए, सुकेश चंद्र जी इन्हीं के भाई होंगे, अब हमें क्या मालूम। 2015 में सुकेश ने कहा तो सही कहा होगा। नहीं, दोनों 2015 के अंदर दोनों भाई मिल रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन जी की पर्सनालिटी तो यही बता रही है। देखिए, बाहर वो कोई ईमानदार मिनिस्टर तो है नहीं, अंदर तो जेल में ही है ना। और जेल में डाला किसने? कोर्ट ने। तो कोर्ट से पूछा ही है कि भाई कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन थी ना, उनके पास पूरे सबूत थे ना, जो कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों का मिलाप हुआ। अब इन दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो ये दोनों जाने। एक चीज मुझे और बताइए, सामने 7 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी गई, 8 अक्टूबर को एलजी साहब के पास गई, तब ये बात आप लोगों को पता चली होगी ना, एलजी साहब के पास इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी गई आरोप की। देखिए, जो आपके सामने बात निकल कर आई है वो सच्चाई है। और इसका जो अब आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त भाग रही थी पीसी करने पर। 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी। सच्चाई है तभी तो पीसी कर करके बता रहे हैं। और सत्येंद्र जैन जी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे भी सच्चाई यही होगी कि इनके घर वालों ने इनको कहीं ना कहीं धमकाया हुआ होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो किंग पिन है और उनका ध्यान मनीष सिसोदिया जी में भी है और सत्येंद्र जैन जी में भी है। ये क्यों इन सब का अपना तरफ से हमेशा से कहते हैं कट्टर ईमानदार, और कहा अमन अब्दुल्ला के लिए भी ये खड़े रहे। तो कुछ तो दाल में काला हमेशा से रहा है, तभी तो इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के पास। ये तो आप इनसे पूछिए ना, या इन्हीं के आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि ये बात को कहाँ घुमा रहे हैं और किसके साथ लिंक कर रहे हैं। ये तो इनको प्रॉब्लम है ना। हम तो बता रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। आप सुकेश जी से पूछिए, सत्येंद्र जैन जी से पूछिए, दोनों भाई हैं, दोनों मिलाप में उनका, दोनों प्यार संबंध में एक दूसरे को हेरा फेरी में हेल्प कर रहे हैं। जी अनुजा जी रुकिए, हेरा फेरी और एक बाहर कर रहे थे गणेंद्र भारद्वाज जी के पास, अब एक और रह गए हैं बाहर। अब वक्त आएगा तो वो भी देखेंगे कि क्या चीज आती है सब में। गणेंद्र भारद्वाज जी, बहुत सीरियस चार्ज, जब मैं आप सवाल पूछ लूं फिर आपको जवाब देना, बहुत ही सीरियस चार्ज लगाया गया है और इस चिट्ठी को उसने लिखा, उसका उस वकील ने उनको एलजी साहब को दे दिया। आरोप कि आप रकम सेंसिटिविटी में इतना ज़बरदस्त माहौल दिख रहा है कि 83 पुलिसकर्मी और हैं जेलों के जिनके ऊपर भी पैसे लेने का, इवन डीजी जेल गोयल साहब वो भी इस आरोपित हैं कि उनको भी 1.5 करोड़ रुपए महीने दिए जाते थे, 12.5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। और रैंक एंड फाइल और प्राइस के हिसाब से वो लिस्ट है पूरी कि उन 83 पुलिसकर्मियों को जो जेल में थे उनको पैसे दिए जाते थे, जो सुविधाएं मुहैया कराते थे। ये सब है ना, गंभीर आरोप है कि नहीं है ये? नीरज जी, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और मैं आपसे सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे विदाउट इंटरव्यू मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। सर, हमारे यहाँ यही होता है, आप जब आप बोलेंगे तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप चिंता न करें, बोलिए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन किस कदर तक आ चुका है कि एक अपराधी, एक महाठग, जो नटवर लाल के बाद सबसे बड़ा ठग अगर कोई देश का कहलाया तो उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। आज सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पे बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी पड़ रही, कितने शर्म की बात है। उस सुकेश चंद्रशेखर को, जिस सुकेश चंद्रशेखर ने फोर्टिस अस्पताल के मालिक को बाकायदा एक्सटॉर्शन कॉल करी, उससे 50 करोड़ रुपए ठगे और क्या कह के ठगे कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, मैं अमित शाह के ऑफिस तक मेरी अप्रोच है, वहां तक मेरी पहुंच है, और कह के 50 करोड़ रुपए ठगे। क्या अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया? क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए मोरबी में 150 लोगों की हत्या हो गई, 150 लोगों की दुर्घटना में जान नहीं गई, 150 लोगों की हत्या गई है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार और पूरे का पूरा प्रशासन उसमें लिप्त था। उन 150 लोगों की हत्याओं से गुजरात का ध्यान भटके, देश का ध्यान भटके, आज एक महाठग का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ रहा है।
ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीतिक दिवालियापन पे उतर गई है और भारतीय जनता पार्टी का गुजरात और देश में लोगों को जवाब देने के लिए कि 150 लोगों की हत्या हुई है, इससे पहले 150 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल है वो देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। प्रधानमंत्री के पास इतनी संवेदना नहीं थी, प्रधानमंत्री ने घनन जी इस आरोप पे थोड़ा बताइए ना। आप गुजरात चले गए, मैंने तो इसलिए कहा था कि थोड़ा प्रश्न पे रहिए, पहले इसको क्लियर करिए ना। नीरज मैं एक जानकारी नीरज हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से डरी, किस तरीके से घबराई हुई है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति बचाने के लिए एक महाशक्त का सहारा लेना पड़ा। सुकेश चंद्रशेखर जो नटवर लाल के बाद सबसे बड़ा ठग है इस देश का, उस सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पे बंदूक रख के चलानी पड़ती है। इससे आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल है। और मोरबी की घटना से आज अरविंद जी ने भी कहा, मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश घनन जी सवाल तो सुन लीजिए, बताओ ना। अगर उस देखिए, एक बात ये कहना कि मैं घनन जी को जानता हूं और दूसरी बात ये कि घनन जी को मैंने इतने पैसे दिए और मैं चिट्ठी लिख के बाकायदा पुलिस को दे रहा हूं, इसमें फर्क होता है। जो उसने आरोप लगाए हैं मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूं कि बात डाइवर्ट हो रही है, गुजरात की लड़ाई दिल्ली में हो रही है, वो तो सब हम लोग बहुत दिन से देख ही रहे हैं कि आप लोग आपस में चुनावी माहौल बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो आरोप है बहुत सीरियस चार्ज है। अच्छा, एक सवाल मेरे को है, वो जानकारी चाहिए मुझे आपसे। क्या जब मंडावली जेल से शिफ्ट हुआ था तो दिल्ली सरकार ने ये एफिडेविट दिया था कि उन 83 पुलिस कर्मियों को ये पैसे दिए जाते थे रैंक एंड फाइल के हिसाब से? ये आप लोगों ने एफिडेविट दिया था, हाँ या ना? मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। मैं नीरज जी 2 चीजें बताता हूँ। सुकेश चंद्रशेखर आज से नहीं, पिछले 7 साल से दिल्ली की जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर ने 7 साल हो गए, 365 दिन होते एक साल में, लेकिन चिट्ठी कब लिखी? 8 अक्टूबर को, आप खुद बता रहे हो। आज चिट्ठी कब पब्लिश हुई मीडिया? अगर मोरबी से ध्यान बटाना होता, आप ये देखो, नहीं मोरबी से ध्यान बटाना होता तो 7 तारीख को 8 तारीख को आ जाती ना फिर चिट्ठी। ना वो चिट्ठी लिखवाई गई थी क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन ली है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव हारी है। गुजरात के ठीक चुनाव से पहले इसको पब्लिश करना था, लेकिन आज मोरबी की जब घटना हुई, जब प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं दे पा रही घड़ी बनाने वाली कंपनी को कैसे इन्होंने पुल की मरम्मत का काम दिया। जो 9 महीने में पुल खोलना था, 5 महीने में किसके कहने पर गांधीनगर से किसका फोन है, पुल को खोला गया। भारतीय जनता पार्टी को कंपनी ने चंदा दिया, FIR में कंपनी के मालिक का नाम है, घनन जी आपने उसका जवाब नहीं दिया। घनन जी, मैनेजर को, भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे घनन जी सवाल सुन लीजिए, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो मैंने पूछा था कि क्या ये ऐसा कोई एफिडेविट दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि हाँ ये पुलिस वालों को पैसे दिए जाते थे, ऐसा कुछ दिया गया था क्या? मैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ आपसे। नीरज जी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने लगातार जेल प्रशासन को, जब सुकेश चंद्रशेखर के बारे में मीडिया रिपोर्ट थी, बार दिल्ली सरकार ने जेल प्रशासन को हिदायत दी, जेल प्रशासन को समय समय पर उसकी जेल बदली गई और दिल्ली सरकार ने जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिन का नाम आया मीडिया रिपोर्ट में, उनकी इंक्वायरी कराई, उनको सस्पेंड करा। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन, इससे बड़ा दिवालियापन नहीं हो सकता कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति बचाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर का राजनीतिक रूप से उसको राजनीतिक हथियार बना के नहीं, वो जो जांच, अरे एक मिनट सुनिए ना सर, जेल प्रशासन ने जो जिन अधिकारियों को आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो कार्रवाई इसी आधार पर हुई थी ना कि उनको पैसे लेन देन होता था। ये आरोप जो था, ये एफिडेविट था, ये क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे ही दिल्ली सरकार को शिकायत मिली, दिल्ली सरकार ने ऐसा होता था। वो 83 पुलिसकर्मियों, नहीं बात चुकी, देखिए सर घनन जी, जेल अधिकारी उसमें लिखते, उन सबको टर्मिनेट किया गया, उन सबको नौकरी से निकाला गया। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सुकेश चंद्रशेखर से चिट्ठी लिखवाई, अमित शाह ने दबाव देकर चिट्ठी लिखवाई। जी सर, ठीक है। ये सवाल देखिए सर, एमएसए ने चिट्ठी जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दी, वो चिट्ठी लिखवाई गई है क्योंकि गुजरात की हार के डर से लोग घबराए, गुजरात हार गए आम आदमी पार्टी से, इसलिए एक अपराधी का सहारा लेना पड़ रहा है। घनन जी सुनिए ना सर, आप तो मतलब एक ही बात को 5 बार आप बोल रहे हैं। सर हम लोगों ने सुन लिया, मैं आपकी उस बात को अनइंटरप्टेड सुन रहा हूं कि वहां से शिफ्ट करने के लिए किया,
लेकिन जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था वो महत्वपूर्ण है, जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वो 83 पुलिसकर्मी जिसमें डीजीपी इन्वॉल्व थे। और ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि जो AK सिंह वकील है सुकेश के, ये बात उन्होंने कही कि वो तो बाकायदा एफिडेविट के वो पुलिसकर्मियों को पैसे देता था। तो ये एक प्राइमा फेसाई सर्कमस्टेंशियल केस बनता है कि आप दूसरी चीजों को उसी नजर से देखें। अनुजा जी, आप कोई जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे मैं मेहमान के पास 10 जाऊंगा। सेकंड में और बता दूं, 10 सेकंड में। नीरज अच्छा, एक मिनट अनुजा जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। मैं बस अनुजा जी प्लीज, आपको पूरा समय मिलेगा, इनको 10 सेकंड और लेने दीजिए, पूरा टाइम आपके पास 10 सेकंड और। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। फोर्टिस के मालिक से 50 करोड़ रुपए वो मालूम है, 200 करोड़ सर, वो 200 करोड़ की खबर है, चंद्रशेखर ने 200 करोड़ की। चंद्रशेखर ने, और ये क्या कहा था उसको फोन करके, जो उन्होंने अपनी FIR में कंप्लेंट में लिखवाया है कि मेरा प्रभाव प्रधानमंत्री। अरे सर घनेन्द्र जी, ये बात आप बता चुके हैं। नीरज जी, आप इन्हें कहिए तो मैं जी, बीच में आऊं। घनेन्द्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसको मानते हैं। घनेन्द्र जी सुनिए ना मेरी बात। अनुजा जी आप भी सुनिए एक मिनट। देखिए वो महाठग है, ऐसा आरोप उसके ऊपर, इससे कोई डिसएग्री नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं। वो महाठग है, वो महाठग ही एक आरोप लगा रहा है। जी अनुजा जी आप बोले। भारतीय जी मैं ये कहना, आप घनेन्द्र जी अब आप सुनिए प्लीज, अब आप सुनिए, हरिश्चंद्र कोई नहीं है। अब आप सुनिए, आप हाँ सुनिए। जी, हाँ नीरज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आम आदमी के प्रवक्ता ने बात मानी कि भारद्वाज जी प्लीज सुकेश- सुनिए। देखिए आपके समय में वो नहीं बोल रही थी तो उनको बोलने दीजिए, हम तो अड्डा में सबको मौका देते हैं, अपनी अपनी बात रखिए। सुकेश, जी हाँ जी नीरज जी, कि सुकेश के उस एफिडेविट पर ही कितने लोग जो हैं पुलिसकर्मी, उनको सजा हुई, तो ये मानते हैं। तो इसका मतलब ये इस बात को मानते हैं कि सुकेश जो कहता है वो सही है। इसका मतलब उसी के ऊपर ही काम हुआ। तो इसका मतलब सेकंड चीज, सुकेश जो है वो अगर ये बात कह रहा है, इन्हीं के सुकेश, इन्हीं के जो भाई हैं सुकेश, वो अगर ये मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं दोबारा से कि सत्येंद्र जैन ने मेरे से पैसे लिए हैं, तो क्या वो सही है? ये 100% सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब चीजें तालमेल बैठता है और ये तालमेल इन्हीं के बनाई हुई चीजें हैं। इन्हीं के पुलिस वाले पैसे खाते आए, इन्हीं के पुलिस वालों ने इस चीज को अलाउ किया। जब वो सत्येंद्र जैन से उनकी बीवी को मिला सकते हैं, उनके सेल में जाकर को अक्यूज मिल सकते हैं, उनको घर का खाना आ सकता है, तो आप बताइए मुझे कि ये पॉसिबल कैसे नहीं है कि ये धमकाएं, अपना अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ अपनी जो चेयर है उसको कर रहे हैं। ये इनके पास पूरी हिदायत है तो ये कर पा रहे हैं ना। ये गलत कहाँ है? क्योंकि वही सुकेश है, वही एक्सटॉर्शन चल रहा है, और वहीं पर अब सत्येंद्र जैन आ रहे हैं, 2015 में भी मिल रहे हैं, 17 में भी मिल रहे हैं, और उन्हीं के कहने पर, सुकेश के कहने पर रोहिणी के अंदर केस भी दर्ज है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वही सुकेश अचानक से, इसको ये जानते नहीं, सुकेश को ये अब ये पहचानते नहीं, सुकेश अब ये पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पीसी करके, वो कौन है? जी अनुजा जी, सुकेश कौन है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सत्येंद्र जैन कल को, मुझे तो ये डर है कि कल को अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी की तो याददाश्त होती रहती है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को भी ये प्रॉब्लम आ गई इस याददाश्त खोने की अचानक से। जी अनुजा जी, तो अनुजा जी रुकिए, ये बहुत अब बड़ी बात है। रुकिए। अब अभी 3 लोग और हैं, 15-18 मिनट आप लोगों के साथ हमने चर्चा की।